बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। आज हम आपको 10 टिप्स बताएंगे कि आप एक आर्टिकल को तेज़ कैसे लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेंट राइटिंग वालों के लिए और इवन यूट्यूबर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वो किसी भी फील्ड से इंटरनेट पर वो कंटेंट लिख रहे हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एक लंबे आर्टिकल को, एज्यूम कीजिए आपको 1000 या 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, 3000 का आर्टिकल लिखना है, पिलर आर्टिकल लिखना है। अगर आपको 6 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं आर्टिकल लिखने में, तो आपको ये टिप्स बता रहे हैं कि इन टिप्स की वजह से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। आप ये 8 घंटे का आर्टिकल 2 घंटों में, इवन उससे भी कम आप लिख सकते हैं। आपने गौर से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे नंबर 1 ये चीज़ है कि आपने पहले लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बना लेनी है। इससे क्या मुराद है? देखिए, हम भी जब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो हमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। उससे टाइम आपका ज़ाया होता है। ये देखिए, आपने आर्टिकल लिखना है या वीडियो बनानी है, आपका टाइम शुरू हो गया है। आर्टिकल शुरू करने से लेकर आर्टिकल को पोस्ट करने तक, जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करते, पब्लिक नहीं करते, वो टाइम काउंट होता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल बना लें, पूरे महीने का, ये पूरे वीक का आप स्केड्यूल बना लें कि मैंने आज मंडे को ये वाले आर्टिकल पे काम करना है, ट्यूसडे पे इस पे करना है, एंड सो ऑन। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। तो लिस्ट ऑफ आर्टिकल चाहे आप गूगल पर बना लें, चाहे आप अपनी एक्सेल की शीट पर बना लें, या अपने किसी भी आप अपने रजिस्टर पर, अपने पेपर पर आप इसको राइट डाउन कर लें। तो लिस्ट ऑफ आर्टिकल बनाएं, पहले एडवांस में अपने आप को रेडी करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नंबर 2 टिप ये है कि आपने कीवर्ड्स को आपने पहले से सिलेक्ट कर लेना है। आर्टिकल जब उसको लिखना है, उससे पहले आपने अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं और कोशिश करनी है आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करने हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो 3 से ज़्यादा वर्ड्स हों, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो आपने उसको यूज़ करना अपने आर्टिकल में, क्योंकि जब आप आर्टिकल लिखने बैठेंगे और कीवर्ड्स उस वक्त सर्च करेंगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। आप बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो बेहतर है कि कीवर्ड्स आपने लाजमी पहले से, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिनका वॉल्यूम हाई हो, जिनकी डेंसिटी कम हो, और आपने कंपटीशन में नहीं जाना, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में नहीं जाना। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आपने पहले से ही सिलेक्ट करके रखना है और उन्हीं को खूबसूरत तरीके से स्टेटमेंट की फॉर्म में एक सिस्टमेटिकली आपने अपने आर्टिकल के अंदर उनको फिट करना है। नंबर 3 टिप ये है कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपने अपनी अटेंशन, अपना फोकस आपने आर्टिकल के अंदर ही रखना है। देखिए, हम भी वीडियो जब बनाते हैं तो अननेसेसरीली हम सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, ट्विटर पर चले जाते हैं, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को देखते हैं, वीडियो सुनना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अपनी पुरानी कोई चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, उनको ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो आपने नहीं, इस तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपने बिल्कुल फोकस होकर काम करना है। इसके लिए एक टूल है जो कि फोकस राइटर है, उस पर आप करके आप काम कर सकते हैं। वो आपके स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देता है, आपको कोई अननेसेसरी चीज़ें नहीं दिखाता, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप टू द पॉइंट अपने आर्टिकल पर फोकस करेंगे और गैर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। जब आर्टिकल ख़त्म कर ले तब आप उन चीज़ों को सुनिए। अगला पॉइंट है एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग। देखिए, बहुत सारे आर्टिकल राइटर क्या करते हैं कि जब एक पैरा लिखा है उन्होंने, तो वो साथ उस पैरे की एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने पहले पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर लेना, उसके बाद उसको एडिटिंग करना है, फिर उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करवानी है। तो ये एक सिस्टमेटिकली चलना है अपने टाइम को सेव करने के लिए। इसके अलावा एडिटिंग टूल्स के लिए, कि मिसाल के तौर पर आपने आर्टिकल तो लिख लिया है, लेकिन आपको उसकी ग्रामर, उसकी पंक्चुएशन, उसकी प्रपोजिशंस, ये तमाम चीज़ें, आप हो सकता है इसको बहुत टाइम लगाएं। तो आप के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरह ग्रामरली है, हेमिंगवे है, इस तरह के टूल्स आप उनको यूज़ करके आप अपने आर्टिकल को इंस्टेंटली विद इन फ्यू मिनट्स
रादर के आप जाके 2-3 घंटे लगाएं प्रूफ रीड करने में और इनको चीज़ों को डिटेक्ट करने में, और फिर भी कोई गलती रह जाए, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपना आर्टिकल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी तमाम प्रेपोजिशंस की मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की, वो सारी ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ आउटलाइंस आपने ड्रा कर लेनी है, मिसाल के तौर पे कि अपने आर्टिकल को खूबसूरत बनाने के लिए आपने टाइप्स लिखनी है उस आर्टिकल की, कोई भी रेलिवेंट आर्टिकल है। मिसाल के तौर पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं हाउ टू लूज़ वेट। मिसाल के तौर पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं हाउ टू लूज़ वेट फास्ट, कि आप तेज़ी से अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल पे सर्च करें, आपके चीज़ों को, अपने आर्टिकल को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी टाइप्स मेंशन करें, टूल्स मेंशन करें, और इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर्स से बताएं, एक लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ बात करें, तो आपका जो रीडर है वो बहुत पसंद करेगा इन चीज़ों को। इसके अलावा आपको हमने अभी बताया कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उसी से रेलिवेंट है कि आपने मल्टीटास्किंग नहीं करने एट द सेम टाइम। मिसाल के तौर पे आप अपना आर्टिकल भी लिख रहे हैं, आप साथ साथ फ़ोन कॉल भी ले रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर रहे हैं, आप इसके अलावा अपने लोगों को गाइड भी करें कि ये काम करें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया भी खोला हुआ है, आपने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी खोला है। आपने ये मल्टीटास्किंग नहीं करने, आपने बिल्कुल फोकस होके अपने आर्टिकल को टाइम देना है, टाइम काउंट करें और फिर उसके बाद आर्टिकल लिखना शुरू करें। अगला टिप है कि आपने टाइमर ऑन कर लेना है, चाहे मोबाइल से कर लें या फोकस राइटर से कर लें। टाइमर नोट करें कि अभी लेट्स से मुझे शुरू किया है आर्टिकल और मुझे 2 घंटे के अंदर आर्टिकल को ख़त्म करना है, तो फिर ही आप अपने टाइम को अब सेव कर सकेंगे, अपने आर्टिकल को सक्सेसफुली एंड फोकस होके लिख सकेंगे। इसके अलावा एक और मिस्टेक जो आर्टिकल राइटर, कंटेंट राइटर करते हैं, वो ये है कि जब वो एक पैरा लिख लेते हैं तो उसे रेलिवेंट इमेज या वीडियो ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यकीनन एक आर्टिकल खूबसूरत तभी होता है कि जब उसमें आप इमेजेस डालें, फैक्ट्स डालें, आप उसमें बुलेट्स लगाएं, सब हेडिंग लगाएं, आप उसमें हेडिंग लगाएं, सब हेडिंग्स, बुलेट्स, इटैलिक करें, बोल्ड करें, और इसके अलावा वीडियोस लगाएं। तो ये सारी चीज़ें आपने जब आर्टिकल ख़त्म हो जाए तब आपने ढूंढनी है। कुछ लोग करते हैं हर पैराग्राफ ख़त्म हुआ है तो उसके बाद वीडियो या इमेजेस ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अपने टाइम को सेव करें, फोकस होके विद फुल कंसंट्रेशन आप अपने आर्टिकल को लिखें। इसके बाद आखिरी टिप है कि आपने अपने आर्टिकल को फाइनलाइज करना है जब आर्टिकल कंप्लीट हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, तब आपने उसको फाइनलाइज की शक्ल देनी है और उसमें तमाम उसकी जो विंडो ड्रेसिंग है उसको ठीक करना है, उसकी निटी ग्रिटीज़ को ठीक करना है, तब आपका आर्टिकल सक्सेसफुली आप लिख सकेंगे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, जो आपने एक मुकर्रर किया है 2 घंटे। मिसाल के तौर पे आप अपने 3 क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको हर रोज़ आपने एक आर्टिकल लिख कर देना है, तो आपने पहले टाइम कर लेना है कैलकुलेट कि मुझे 2 घंटे एक आर्टिकल पर चाहिए और मुझे 3 आर्टिकल पर चाहिए। लेकिन अगर आप इन टिप्स पे ख्याल करेंगे, इन टिप्स को नज़र रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक आर्टिकल पे आपके 6-6, 8-8 घंटे लग सकते हैं। क्या होगा, एक दिन आएगा कि आपको वो प्राइस जो क्लाइंट से ले रहे हैं वो कम लगेगी, क्योंकि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया। आपने ये अननेसेसरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहे और आपका आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो 8 घंटे एक आर्टिकल को लग रहे हैं, तो 8 इंटू 3 क्लाइंट्स हैं तो 24 आवर्स आपको लगे हैं 3 आर्टिकल्स लिखने में, जो कि इम्पॉसिबल है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप नहीं कर सकते। और अगर आप अगले दिन पे जाते हैं तो उस दिन आपका वो क्लाइंट का आर्टिकल मिस हो जाएगा। और इसके ये होगा कि आप टाइम सेव करेंगे तो आप चौथे क्लाइंट को भी आप ले सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो होप कि आपको ये तमाम टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। आप इनको दूसरों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अभी मैसेज कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस चाहे पाकिस्तान में के किसी भी कोने में है, दुनिया के किसी कोने में भी है, तो आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग कोर्स है, यूट्यूब मास्टरी कोर्स है। अगर आप लेना चाहते हैं हमसे तो हमें अभी व्हाट्सएप कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।